एक शांत सुबह, जब सब कुछ सामान्य लगता है, अचानक धरती के कांपने से टूट जाती है। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त होते हैं। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे होते हैं। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। इमारतें गिरती हैं, सड़कें फटती हैं और लोग घबराकर भागते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें। यह भूकंप है, धरती के गर्भ में छिपी ऊर्जा का विस्फोट जो सतह पर प्रलय ला देता है। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है और जीवन की नाजुकता सामने आ जाती है। जैसे ही लोग संभलने की कोशिश करते हैं, समुद्र पीछे हटता है। तट पर खड़े लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि पानी अचानक दूर चला जाता है। अनुभवी मछुआरे जानते हैं यह सुनामी का संकेत है। वे दूसरों को सतर्क करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अब खतरा और भी बड़ा है। क्षितिज पर एक विशाल लहर उठती है जो तट की ओर बढ़ती है और सब कुछ बहा ले जाती है। यह लहर इतनी तेज और शक्तिशाली होती है कि उसके सामने सब कुछ बौना लगने लगता है। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि 2004 हिंद महासागर और 2011 जापान जैसी सच्ची घटनाएं हैं, जिन्होंने दिखाया कि हम प्रकृति के सामने कितने असहाय हैं। इन घटनाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। धरती की सतह के नीचे प्लेटें टकराती हैं, ऊर्जा जमा होती है और समय समय पर यह ऊर्जा सतह पर आकर हमें हमारी सीमाएं दिखाती है। यह प्रक्रिया लाखों सालों से चल रही है। यह केवल विनाश की कहानी नहीं, बल्कि पृथ्वी के जीवंत होने का प्रमाण भी है। हर आपदा के बाद जीवन फिर से पनपता है और लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सवाल उठता है, ये भूकंप और सुनामी क्यों आते हैं? क्या हम इन्हें पहले से पहचान सकते हैं? क्या हम इनके विज्ञान को समझकर नुकसान कम कर सकते हैं? वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार समाधान खोज रहे हैं। जब धरती करवट बदलती है तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाते हैं। लेकिन इंसान की जिजीविषा हर बार नए सिरे से शुरुआत करती है। भूकंप पृथ्वी के स्थलमंडल में अचानक ऊर्जा मुक्त होने से उत्पन्न कंपन है। जब यह ऊर्जा एकत्रित होती जाती है और फिर एक झटके में बाहर निकलती है तो धरती की सतह हिलने लगती है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र हो सकती है कि कुछ ही सेकंड में बड़े क्षेत्र में तबाही मच सकती है। इसे ऐसे समझें जैसे खींचा हुआ रबर बैंड अचानक छूट जाए। जैसे रबर बैंड में तनाव जमा होता है, वैसे ही पृथ्वी की चट्टानों में भी तनाव धीरे धीरे बढ़ता है और जब वह सीमा पार कर जाता है तो ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जहां यह ऊर्जा मुक्त होती है उसे अवकेंद्र कहते हैं और सतह पर ठीक ऊपर के बिंदु को अधिकेंद्र। अवकेंद्र से निकलने वाली तरंगें चारों ओर फैलती हैं और सतह पर कंपन महसूस होता है। सबसे अधिक विनाश अधिकेंद्र के पास होता है क्योंकि यहाँ ऊर्जा सबसे तीव्र रूप में सतह तक पहुंचती है। यहाँ इमारतें, सड़कें और बुनियादी ढांचा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पृथ्वी की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी है जो धीमी गति से तैरती हैं। ये प्लेटें हर समय हलचल में रहती हैं और इनके बीच की सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनकी सीमाओं पर ही अधिकांश भूकंप आते हैं। यहाँ प्लेटों के बीच घर्षण और तनाव सबसे अधिक होता है, जिससे ऊर्जा का संचय और मुक्त होना आम है। प्लेटें टकराती, दूर जाती या खिसकती हैं। इन्हीं सीमाओं पर तनाव जमा होता है और भूकंप आता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है और पृथ्वी की सतह को आकार देती है। यूपीएससी के लिए भूकंप की परिभाषा में ऊर्जा की मुक्ति, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत और प्लेट सीमाओं का संबंध समझना जरूरी है। यह सिद्धांत भूकंप की वैज्ञानिक व्याख्या का आधार है। यह सिद्धांत बताता है कि चट्टानों में तनाव जमा होता है और फिर वे टूटकर ऊर्जा छोड़ती हैं। इसी वजह से भूकंप अचानक और अप्रत्याशित होते हैं। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता का बाहरी प्रकटीकरण है, हमारे ग्रह की जीवंतता का प्रमाण। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी लगातार बदल रही है
और हमें इसके साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। भूकंप का मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिकी है। प्लेटों की सीमाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं जब दो प्लेटें टकराती हैं। अभिसारी सीमा, भारी प्लेट हल्की के नीचे धंसती है, इसे सबडक्शन कहते हैं। इससे हिमालय जैसे क्षेत्र भूकंप संवेदनशील बनते हैं। जब प्लेटें दूर जाती हैं, अपसारी सीमा, नई परपटी बनती है और भूकंप आते हैं, पर ये कम तीव्र होते हैं। संरक्षी सीमाओं पर प्लेटें समानांतर खिसकती हैं, जैसे कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट। ज्वालामुखी गतिविधियां भी भूकंप ला सकती हैं, खासकर ज्वालामुखी के आसपास। मानवीय गतिविधियां, बड़े बांध, खनन, परमाणु परीक्षण भी प्रेरित भूकंप का कारण बन सकती हैं। इन सभी कारणों को समझना आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी है। भूकंप के दौरान ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती है, मुख्यतः कायिक पी और एस वेव्स और धरातलीय तरंगे पी वेव्स सबसे तेज होती हैं। ठोस, तरल, गैस तीनों से गुजर सकती हैं और हल्का झटका देती हैं। एस वेव्स धीमी हैं, केवल ठोस से गुजरती हैं और अधिक विनाशकारी होती हैं। धरातलीय तरंगे लव और रैले सतह के पास ऊर्जा केंद्रित करती हैं, यही सबसे अधिक तबाही लाती है। लव तरंगे जमीन को क्षैतिज रूप से हिलाती हैं, रैले तरंगे लहरदार गति देती हैं। इन्हीं तरंगों के संयुक्त प्रभाव से सतह पर अधिकतम विनाश होता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में भी मदद करता है। भूकंप 4 मुख्य प्रकार के होते हैं: विवर्तनिक, ज्वालामुखीय, निपात और प्रेरित। विवर्तनिक भूकंप प्लेटों की गति से आते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी श्रेणी के हैं। ज्वालामुखीय भूकंप ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़े होते हैं, अक्सर विस्फोट के पूर्व संकेत। निपात भूकंप भूमिगत गुफाओं या खानों के ढाने से आते हैं, स्थानीय और हल्के। प्रेरित भूकंप मानवीय गतिविधियों से होते हैं, बड़े बांध, खनन, परमाणु परीक्षण। ये सभी प्रकार हमें दिखाते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे कितनी विविध गतिविधियां चल रही हैं। भूकंप का वर्गीकरण आपदा प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन के लिए जरूरी है। भूकंप की शक्ति मापने के लिए 2 पैमाने हैं: रिक्टर ऊर्जा और मर्केली प्रभाव। रिक्टर पैमाना भूकंप के दौरान मुक्त हुई कुल ऊर्जा को मापता है। हर अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक कंपन और 32 गुना अधिक ऊर्जा दर्शाती है। यह निरपेक्ष माप है, कहीं भी मापें परिणाम एक जैसा। आज मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का भी उपयोग होता है, जो बड़े भूकंपों के लिए अधिक सटीक है। मर्केली पैमाना भूकंप के प्रभावों को मापता है: इमारतों, लोगों, पर्यावरण पर असर। यह व्यक्तिपरक है, एक ही भूकंप की तीव्रता अलग अलग जगहों पर अलग हो सकती है। यूपीएससी के लिए दोनों पैमानों का अंतर समझना जरूरी है। ऊर्जा बनाम प्रभाव। सुनामी का अर्थ है बंदरगाह की लहर। ये लहरें समुद्र में अदृश्य रहती हैं, तट पर पहुंचकर ही विनाश लाती हैं। सुनामी ज्वारीय लहर नहीं, बल्कि पानी के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन से उत्पन्न होती है। 80% सुनामी पनडुब्बी भूकंप से आती है। इसके लिए समुद्र तल पर शक्तिशाली उथला भूकंप और ऊर्ध्वाधर विस्थापन जरूरी है। जब प्लेटें टकराती हैं और समुद्र तल ऊपर उठता है, तो अरबों टन पानी भी ऊपर उठता है। यही सुनामी की शुरुआत है। पनडुब्बी भूस्खलन या ज्वालामुखी ढहने से भी सुनामी आ सकती है। सुनामी एक लहर नहीं, बल्कि लहरों की श्रृंखला होती है। बाद की लहरें अधिक विनाशकारी हो सकती हैं। सुनामी का विज्ञान प्लेट विवर्तनिकी से गहराई से जुड़ा है। सुनामी तरंगें गहरे समुद्र में 800 किमी घंटा की रफ्तार से चलती हैं, पर ऊंचाई कम होने से अदृश्य रहती है। समुद्र के नीचे अचानक भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से ये तरंगें जन्म लेती हैं
और विशाल ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती हैं। जैसे ही ये उथले पानी में पहुंचती हैं, गति कम होती है और ऊंचाई तेजी से बढ़ती है। तट पर ये 30 मीटर या उससे भी ऊंची हो सकती है। इन लहरों की ताकत और ऊंचाई देखकर समुद्र का शांत रूप भी अचानक खतरनाक हो जाता है। तट पर पहुंचने से पहले ड्रॉबैक होता है। समुद्र का पानी अचानक पीछे हटता है, जो सुनामी का चेतावनी संकेत है। यह दृश्य अक्सर लोगों को चौंका देता है, क्योंकि समुद्र का तल पहली बार खुलकर दिखता है। कई लोग इस दृश्य को देखने के लिए तट की ओर दौड़ते हैं, जिससे जान का खतरा बढ़ जाता है। जानकारी के अभाव में लोग अनजाने में खतरे के करीब पहुंच जाते हैं। सुनामी की लहर तट से टकराकर एक विशाल बारह की तरह जमीन पर चढ़ती है, सब कुछ बहा ले जाती है। इसकी गति और ताकत इतनी अधिक होती है कि मजबूत इमारतें भी टिक नहीं पाती। यह पानी कई किलोमीटर अंदर तक घुस सकता है और लौटते समय और तबाही मचा सकता है। लौटती लहरें मलबा और लोगों को वापस समुद्र में खींच ले जाती हैं। सुनामी की विनाशकारी शक्ति तटीय क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सतर्कता और समय पर चेतावनी ही इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय है। भूकंप और ज्वालामुखी कुछ खास पट्टियों में केंद्रित हैं। सबसे प्रसिद्ध है रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर है। यहाँ दुनिया के 90% भूकंप और 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र अभिसारी प्लेट सीमाओं और सबडक्शन जोनों के कारण अत्यधिक सक्रिय है। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका के पश्चिमी तट, ये सभी रिंग ऑफ फायर पर हैं। दूसरी प्रमुख पट्टी है मध्य महाद्वीपीय पट्टी, आल्प्स से हिमालय तक। यूपीएससी के लिए इन क्षेत्रों का वितरण प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में समझना जरूरी है। यह ज्ञान आपदा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भूकंप और सुनामी के प्रभाव प्राथमिक सीधे विनाश और द्वितीयक आग, बाढ़, बीमारियां होते हैं। भूकंप से जमीन कांपती है, इमारतें गिरती हैं, सतह फटती है। सुनामी से पानी सब कुछ बहा ले जाता है। द्वितीयक प्रभाव आग, भूस्खलन, जल जनित बीमारियां, संचार बाधित होना अक्सर अधिक घातक होते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रभाव गहरे होते हैं। लाखों लोग बेघर, आजीविका नष्ट, अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ। पुनर्निर्माण की लागत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव भी गंभीर है। खारे पानी से कृषि भूमि नष्ट, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियां क्षतिग्रस्त। ये आपदाएं दिखाती हैं कि मानव समाज और प्रकृति कितने गहरे जुड़े हैं। धरती का कांपना और सागर का उफान दिखाता है कि हम एक जीवंत परिवर्तनशील ग्रह पर रहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी ने हमें इन घटनाओं को समझने का ढांचा दिया है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी के रहस्यों को जानने का प्रयास है। यूपीएससी या किसी भी नागरिक के लिए इन शक्तियों को समझना केवल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और तैयारी का सबक है। भूकंपरोधी इमारतें, सुनामी चेतावनी प्रणालियां और आपदा प्रबंधन, यही व्यावहारिक उपाय हैं। हम इन घटनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हर भूकंप और सुनामी हमें याद दिलाती है, हम इस ग्रह के छोटे पात्र हैं और हमें इसके प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए।